कई भव्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुए। भारी संख्या में लोग जुटे थे। रात के 10-11 बजे तक सम्मेलन चलते रहे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जनविश्वास यात्रा चल रही है, जिसको सुनने को लोग तैयार नहीं हैं। और लोग किराए से ले आए जा रहे हैं, लोगों को धमका के ले आया जा रहा है, सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा और साथ ही साथ में लालच दे के ले आया जा रहा और प्रधानों को धमकी दी जा रही। कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल, लेखपाल और सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुलाया जा रहा। ये करोड़ों रुपया जो सरकारी जो जनता का पैसा है वो बीजेपी रैलियों में खर्च कर रही है, जो जनता को राहत देने के काम करना चाहिए। लेकिन इनकी रैलियों में तो अब जनता इतना नाराज है कि अमित शाह की रैली में लखनऊ में निषादों ने कुर्सियां तोड़ने का काम किया, इनके खिलाफ नारे लगाने का काम किया, क्योंकि दे नहीं रहे कुछ ना, बुला रहे झांसा देके रैली में बुलाते हैं। किसी को कहेंगे कंबल बांटेंगे, किसी को कहेंगे महिलाएं बुला लेंगे, कहीं कुछ दे तो कुछ नहीं रहे। आरक्षण के लिए बुलाया था निषादों को, आरक्षण दिया नहीं। निषादों ने वहीं कुर्सियां तोड़ने का काम किया, विरोध करने का काम किया। और ये अच्छा हुआ उन्होंने रैली कर दी, जिससे उनकी कलई खुल गई। न निषाद पार्टी के साथ निषाद है और न बीजेपी के साथ निषाद है, सब निषाद समाजवादी पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी जनविश्वास यात्रा निकाल रही है, क्या कुछ मानेंगे किससे क्या कुछ? ये बीजेपी की अंतिम यात्रा है और जन विरोधी यात्रा है, जो किसानों को कुचला हो, जिनके हाथ किसानों के खून से रंगे हों, पत्रकारोों की हत्या से रंगे हों, रमन कश्यप की हत्या की, और जिन्होंने रात में 12 बजे पेट्रोल डाल के दलित बेटी जो हाथरस की थी उसको जलवाने का काम किया हो, जिन्होंने उन्नाव में बेटी को जिंदा जलवाने का काम किया हो, उन्नाव की एक बेटी के साथ में रेप करने का काम किया हो और हत्याएं करने का काम विधायक लोग कर रहे हैं। तो इससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नाकाम हो गई। यहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अघोषित इमरजेंसी है और अपहरण उद्योग खुला है। जब गोरखपुर में अपहरण हो जाता है योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, जब व्यापारी की हत्या गोरखपुर में हो जाती है, तो और कहाँ व्यवस्था? कितने दलित बहन बेटियों के पिछड़े अगड़े सभी लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से 2022 विधानसभा चुनाव फतेह करेगी? समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीतेगी कि बीजेपी दहाई में भी नहीं पहुँचेगी। कल आपने अपनी रैली में एक शब्द कहा कि शौचालय में बंद कर दूँ बीजेपी करता नहीं, मैं कह तो रहा हूँ। एक चीज़ और है कि बताइए, शौचालय दिया पानी नहीं, सिलेंडर दिया गैस नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, एक भी परीक्षा भर्ती करा नहीं पाए, सारे पेपर लीक हुए, शौचालय में पानी नहीं। बताओ, ऐसा शौचालय भ्रष्टाचार का शौचालय है इनका। और ये कह रहे हैं इज्जत कर, अरे कितना आए तो उन्हें जूता लेके दौड़ा, इसका मतलब क्या है? मैंने ये नहीं कहा, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि माताएं बहनें अपनी बेलन और अपना चिमटा लेके तैयार बैठी हैं, हाँ, उनको दौड़ाने के लिए। और पता है ये शौचालय, ये बताइए खेतों में सांड चल रहे हैं, और बताओ किसानों को क्या दिया? किसान की आय दुगनी करने का बात करते थे, किसानों की डीएपी तक के लिए लाइन में लोग लगे हैं। आप बताइए, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनका मुआवजा तक नहीं दिया। जानवर खेत चल रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं दिया। धान खरीद नहीं रहा कोई। और नौजवानों को कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां हैं? नौकरियां तो 2 करोड़ बेरोजगार किया है कोरोना। इनसे महा झूठा भी नहीं कोई हो सकता हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई महा झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता। ये ऐसे झूठ लोग हैं। अब मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन से नशे में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को पानी की बोतल भी शराब नजर आ रही है, और छापा डलवाते हैं तो धोखे से छापा अपने ही पैसे पे डलवा देते हैं। ये है बीजेपी का नशा। इनका नशा उत्तर प्रदेश की जनता ठीक करने का काम करेगी, और हमारी सरकार बनेगी तो ये मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी की, तो निषाद राज का भव्य मंदिर बनेगा और वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति और स्मारक बनेगा। आरक्षण देगी।
आरक्षण निषादों को अगर इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में जो निषादों को पहचान दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। याद करो, ये यहीं के वर्तमान जो सांसद हैं इनको भी पहचान देके डॉक्टर निषाद, संजय निषाद के बेटे को भी गोरखपुर में सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वीरांगना फूलन देवी को 2 बार सांसद बना। आरक्षण भी कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवाद, तुराहा और राजभर, भर और कुम्हार और प्रजापति को परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उसको न्यायालय में फंसवाने का काम बीजेपी ने किया है। आज तक जवाब दाखिल नहीं करने गए। 5 साल की सरकार हो गई, जवाब दाखिल करने हाई कोर्ट में नहीं गए और निषादों का मछुआ आवाज छीन लिया। इन्होंने जो 87 योजनाओं में माननीय अखिलेश यादव जी ने 7.5% आरक्षण दिया था वो भी छीन लिया और साथ ही साथ में महाराजा निषाद राज, महर्षि कश्यप की जो अवकाश होता था उसको भी इन्होंने कैंसिल करने का काम किया है। और साथ ही साथ में ये आरक्षण देने की बात